नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है शनिदेव का ट्रांजिट या शनिदेव का गोचर। तो आज यहाँ पर हम समझेंगे कि आपकी कुंडली में शनिदेव जो हैं वो मीन राशि में जा रहे हैं तो किस तरह का फल देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम शनिदेव को समझें तो बना हुआ है शन शब्द से। शन शब्द का अर्थ होता है कि किसी चीज़ में कमी करना या फिर उसमें लगातार उसे रोक के रखना। तो यहाँ पर भी आप शनिदेव को भी यही देखेंगे कि वह जिस भी भाव में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं, उस चीज़ में वह कमी करते रहते हैं। इसी कारण से हमारे पुराने क्लासिक्स बताते हैं कि शनिदेव यदि लग्न में बैठे हों तो जहाँ तक कहीं ना कहीं दूसरों से अपने आप को जब कंपेयर करता है, तुलना करता है जब दूसरों की और अपनी, तो स्वयं को कम आंकने लगता है। यही कारण है कि आपकी कुंडली में शनिदेव जहाँ पर भी बैठे होंगे, आप उस स्थान का सुख में कमी पाएंगे। तो अब यहाँ पर सप्तम भाव में वैसे तो शनि को उच्च का बताया गया है, किंतु यह कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक सुखों में कमी करता है। तो शनि आपकी कुंडली में जितने भी अच्छे या बुरे होंगे वह आपके पुराने कर्मों के आधार पर ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव जो हैं को भृगु नंदी नाड़ी में जो बताया गया है, गंदा पानी बताया गया है। तो वो क्यों बताया गया है? क्योंकि इंसान अपने पाप धोने के लिए जो है वो जल का ही उपयोग करता है। तो यहाँ शनि जो है वह पूर्व जन्म के ही बुरे कर्म हैं। तो यदि शनि अच्छे या बुरे जो भी हैं वह उन्हीं के आधार पर हैं। अब यहाँ पर शनि जो हैं वो आपकी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी कुंडली में मीन राशि जहाँ पर भी हो, तो अब पहले जो प्रवेश कर रहे हैं, यदि आप यह जानते हैं कि मीन राशि में प्रवेश करने पर शनिदेव किस तरह का फल देंगे, क्योंकि यदि इसके लिए पहले आपको मीन राशि के स्वभाव को समझना होगा। यहाँ पर शनिदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि है क्या? मीन राशि जो है वो समुद्र बताई गई है। तो आप यदि ज्योतिष में देखें तो मीन राशि को समुद्र का पानी बताया गया है। तो समुद्र जो है वो समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई है। समुद्र वही है जहाँ पर जाकर इंसान को फिर दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता। अर्थात जब आप मीन राशि में पहुँचते हैं तो मीन राशि आपकी कुंडली की अंतिम राशि है, जहाँ पर जाकर जो है वो आपकी कुंडली के सभी भावों का फल समाप्त हो जाता है। अर्थात आपकी कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 11वें भाव तक आपको केवल प्राप्त ही प्राप्त होना है, और 12वां भाव है जिसमें कि आपको सब कुछ छोड़कर मोक्ष के लिए प्रवेश करना है। यदि आप यहाँ पर भी बंधे रहते हैं और आप इसे भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको पुनः मेष राशि से पुनः प्रारंभ करना होता है, और यह चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है। तो मीन राशि को यदि आप देखना है तो मीन राशि को आप यह देखेंगे कि मीन राशि एक बहुत बड़ा स्थल है, जिसमें आपको चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। यहाँ दूर दूर तक आपको और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आपके जीवन में अब आगे कुछ भी नहीं है, और अब आगे यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ईश्वर पे भरोसा करना होगा, क्योंकि ये गुरु की राशि है। गुरु जो है ज्योतिष में भरोसा विश्वास के कारक हैं। तो अब आपको ईश्वर में भरोसा करना होगा, और आपको ईश्वर पे भरोसा करके ही आपको सब कुछ छोड़कर ही मोक्ष पाया जा सकता है। आप उसके बगैर मोक्ष नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई नाविक अपनी नाव लेकर समुद्र में उतरता है तो सबसे पहले वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि अब वह भगवान के भरोसे ही है। इसी कारण से इस राशि में बैठे ग्रह या इस राशि में जो भी ग्रह हो, उसके वहाँ जाने के बाद उस ग्रह से संबंधित कार्यकत्व आपके लिए भगवान भरोसे ही हो जाते हैं, और अब आप सिर्फ ईश्वर पे भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमारे कुछ क्लासिक टेक्स्ट में यह भी बताया गया है कि मीन राशि जो है वो आपके पितरों से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह आकाश तत्व से आपको जोड़ रही है। जिस तरह से आपका मेष जो राशि है, मेष राशि से आपका शरीर देखा जाता है, जबकि मीन राशि से जो है वो आपके पूर्वज देखे जाते हैं, आपका पुनर्जन्म देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको उस जन्म को और इस जन्म को जोड़ने वाली जो है वही मीन राशि है। जो मेष राशि और मीन राशि के बीच का जो है वही आपकी जो है, यही आपका इस जन्म और पुनर्जन्म का अंतर है। हम इस पे पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में किस तरह के कर्म किए होंगे कि आपको इस जन्म में इस तरह के फल मिले हैं। हालांकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ चुके हैं कि मीन राशि क्या है, क्योंकि मीन राशि की वैसे तो अगर हम परिभाषा देखें तो बहुत लंबी है, और पर मीन राशि को हम इतना ही समझ सकते हैं कि जो आपके पुनर्जन्म और इस जन्म के बीच का जो नाता है वही आपकी मीन राशि है। मीन राशि आपका पुनर्जन्म है और ये जन्म आपका मेष राशि है, जहाँ से आपने ये सफ़र शुरू करा था। तो अब चूँकि सैटर्न
सैटर्न जो हैं वो आपकी मीन राशि में जा रहे हैं। अब सभी लोगों की मीन राशि अलग अलग भावों में होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुल 12 लग्न बने हुए हैं। तो प्रत्येक लग्न में कहीं ना कहीं मीन राशि किसी में पहले नंबर पर होगी तो किसी में 12वें नंबर पर होगी। अर्थात कि मीन लग्न के जो जातक हैं उनके पहले भाव में होगी। ये गोचर जो हो रहा है शनिदेव का मीन राशि में, यह आपको किस तरह का फल करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर जो है वो 12वें भाव से हो रहा है। जैसा कि आप सभी के साथ होते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पर अब इस दौरान आप अपने खर्चों को लेकर थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। इस दौरान आप कहीं ना कहीं इस विषय में भी विचार करना चाहेंगे कि आपके खर्च ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं और आपको कोई नया कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसी कारण से आप प्रयास करेंगे कि आप अपने खर्चों में कमी करें। साथ ही आप अपने घर के रिनोवेशन पर भी खर्च करने का विचार बनाएंगे। इसमें जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उनके विवाह की रूपरेखा भी इस दौरान बनेगी, किंतु उसके विपरीत वह अपने कैरियर को अधिक महत्व देंगे। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए जहाँ एक ओर यह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह आपके बेतहाशा खर्चों को बता रहा है। तो इस दौरान आप प्रयास करेंगे कि खुद के बारे में सोचें कि आपने अभी तक पिछले 2 सालों में जो भी पैसा कमाया है वह उससे आप बचा तो बिल्कुल नहीं पाए हैं। उस पैसे को जो आपने कमाया है उसे आप बचा तो नहीं पाए हैं, क्योंकि आपने जितना कमाया है उतना ही साथ में खर्च भी होता गया है। तो यहाँ पर आप स्वयं के बारे में विचार करेंगे कि आपने अभी तक किया क्या है। यह कुल मिलाकर आपके ऑडिट रिपोर्ट की तरह होगी, जो कि आपके पिछले 2 सालों में आपने जो भी कुछ किया है अब आपके वह सामने आने वाला है। वृषभ राशि के लिए शनि का ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दौरान जहां आपके नए इनकम के स्रोत बनेंगे, वहीं दूसरी ओर यह ऐसे लोगों को आपसे अलग कर देगा जो लोग आपके प्रति कहीं ना कहीं कटु वचन रखते हैं। क्योंकि इस दौरान जहां एक ओर आप नए नए इनकम के स्रोत जनरेट करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको कुछ बातें ऐसी लोगों की चुप जाएंगी जो आपके ग्रुप में ज़रूर थे पर उन्होंने आपके प्रति अच्छी नहीं कही है। तो इस दौरान आपको कुल मिलाकर जो है अपने पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि लोगों की सुनी सुनाई वो पुरानी बातें जो कहीं बीत चुकी हैं अब दोबारा से आपके मन में आने लगेगी। इस कारण से आप उन लोगों से दूर होना पसंद करेंगे और वहीं अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यह कुल मिलाकर यह गोचर तो आप लोगों के लिए अच्छा है, किंतु इस दौरान आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यह इमोशनली आपको हर्ट अवश्य करेगा। साथ ही इस दौरान आपके ससुराल पक्ष से यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस दौरान आपके ससुराल पक्ष की भी कुछ पुरानी बातें ऐसी होंगी जिन्हें लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो शनि का पिछला गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए इतना ज़्यादा सुखद भी नहीं गया, उसमें आपकी परेशानियां बनी ही हुई हैं, पर फिर भी यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन के साथ थोड़ा तालमेल बढ़ाने का काम अवश्य करेगा। इसीलिए कहा गया है कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और जो पुरानी बातें जो ख़त्म हो चुकी हैं उन्हें वहीं ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। हालांकि इस दौरान आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, तो जो भी वृषभ लग्न के जो लोग हैं उन्हें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि वह अपना जॉब जो स्विच करने का सोच रहे हैं वह जॉब भी बहुत जल्दी स्विच होने वाला है। तो यदि आपने अन्य कोई जॉब देख रखा है तो बेहतर होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि यह समय है जब आपको यह तय करना है कि आपको जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, उन्हें कितना आपको फिल्टर करके कितना दूर करना है और कितना अपने पास रखना है। हालांकि आप जहां पर भी नई जगह काम करने जा रहे हैं वहां आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन अभी नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि आपने ये जॉब छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखकर आपको सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप बिल्कुल वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वो आपका स्वागत बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको थोड़ा सा हर्ट अवश्य होना है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का और फिर ही कोई फैसला लीजिएगा। मिथुन लग्न वाले, मिथुन या जेमिनी लग्न वालों के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए नई शुरुआत करने जा रहा है। यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो इस गोचर में आपके विवाह के योग बनेंगे, किंतु उसके साथ ही यदि आपके पुराने कोई प्रेम प्रसंग रहे हैं या आपकी कोई पार्टनरशिप पहले से बनी हुई है तो वह पार्टनरशिप अब ब्रेक होने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी उस पार्टनरशिप के कारण जो कोई भी परेशानियाँ आपको अभी तक हुई हैं उन बातों को लेकर आपको इस बात का मलाल अवश्य रहेगा कि आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सैटर्न जो है आपका वो सारे पार्टनर्स को
थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेगा। जो पार्टनर्स ऑलरेडी आपके साथ चीट कर चुके हैं या किसी कारण से उन्होंने अभी तक आपको इमोशनली हर्ट करा है। यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका सबसे अच्छा समय चल रहा है। अब आपका विवाह होने के योग अच्छे बने हुए हैं। साथ ही इस दौरान जो मिथुन लग्न वाले हैं उन्हें थोड़ा इमोशनली इनबैलेंस्ड फील अवश्य होगा, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं भावनात्मक उतार चढ़ाव उनके जीवन में बने रहेंगे। तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों की जो राशि है, देखिए मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है और बुध जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। आप लोगों के लिए इमोशनल होना ही आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कारण से आपकी जो इमोशनल राशियां जो दी गई हैं वो आपको छठे भाव में वृश्चिक राशि दी है उन्होंने और 10वें भाव में इन्होंने आपको मीन राशि दी है। तो जितना भूल जाएं, आप चीज़ों को जितना भूल के आगे बढ़ें उतना बेहतर होगा, क्योंकि यदि आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं घोलते रहेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां खड़ी कर देंगी। इसी कारण से आप लोगों को जो है पूरी तरह से खुद पे अपनी जो भावनात्मक जो है उन पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह से आप परेशान ना हो। इस समय करियर को लेकर चैलेंजेस बने रहेंगे, इसलिए उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। हालांकि शनि जो आपको जो भी इस समय करा रहे हैं आपके लिए, यदि आपको लग रहा है कि आपको करियर को लेकर कहीं कोई दबाव महसूस हो रहा है तो यहाँ शनि सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे जिस जगह आपको जाना है यह उसकी एक छोटी सी शुरुआत मात्र है, क्योंकि शनि का अगला गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद स्थिति ही लाएगा। इस दौरान आपको थोड़ा सा अपने जो भावनात्मक रूप से आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। बाकी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं है। जितनी भी परेशानियां थी लगभग उन परेशानियों में कहीं ना कहीं यह कमी देखने को मिलेगी। यदि आप वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं तो इस दौरान अपने पार्टनर से झगड़ा ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस दौरान कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की पुरानी बातें उठाकर ले आएंगे और उन्हीं को लेकर उन्हीं से इमोशनली इनबैलेंस्ड होते रहेंगे। तो प्रयास कीजिए कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो स्वयं को समझाएं कि ये समय सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल होने का है। पिछले 5 सालों में आपने जो कुछ सीखा था अब उसे अप्लाई करने का समय आ चुका है। जो लोगों की असलियत आपको पता चलनी थी हमारे अनुसार वह आपको पता चल ही चुकी होगी। यहाँ पर आपके काम में नए नए चैलेंजेस आएंगे, पर परेशान मत होइए। पूरी तरह से अपने दिमाग को संतुलन में रखकर सही पथ का चयन करें। यदि आप नौकरी बदलना ही चाह रहे हैं तो बदल लें, बेहतर होगा, वरना जुलाई के बाद तो यूं भी यह परिवर्तन आना है और आपको यह जॉब बदलनी पड़ेगी। तो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि आपको सामान्यतः स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़े। कर्क लग्न, अब कर्क लग्न वालों के लिए ये समय जो है यह पूरी तरह से आपको पिछले 5 सालों में आपने जितना भी कुछ सहा है उसकी समाप्ति की ओर है। यह समय कर्क लग्न वालों के लिए बेहद सुखद है। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी यह इसलिए भी देगा क्योंकि इस दौरान अब आपको अपने करियर के लिए परिवार से दूर जाना होगा, और यही कारण है कि यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनली आपको परेशानियाँ होंगी, क्योंकि अब आपको अपने परिवार को छोड़कर थोड़ा दूर आपको अपने करियर को लेकर जाना होगा। जिन लोगों के विवाह के संबंध अभी तक नहीं आए थे उन पर अब लगातार विवाह के लिए प्रेशर बने रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो बीत चुका है उसे भूलकर हमें कुछ नया करना होगा, यही सोचें और अपने करियर पर अब ध्यान देने का समय है। पिछले 5 सालों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह काफ़ी परेशानी भरा था और अब कहीं ना कहीं आपको इन परेशानियों से अलग होने का समय है। तो शनि का ये गोचर आपको बता रहा है कि यदि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको विदेश जाना चाहते थे या फिर आप अपने परिवार से दूर कहीं जाकर वो पढ़ना चाहते थे या फिर जॉब के सिलसिले में जाना चाहते थे, तो इस दौरान जो है आपके ये सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो यही समय है कि आपको अब अपने करियर पर ध्यान देना है। पिछले 5 सालों में आपने जो कुछ मेहनत करी है, आपने जो कुछ झेला है, अब उस सभी को आपको जो अनुभव हुए हैं आज तक, उन अनुभवों का निचोड़ अब आपको मिलने वाला है। अब आपको पता चलने वाला है कि वास्तविकता में जीवन में आपने पिछले 5 सालों में जो संघर्ष किया है वो संघर्ष अब आपका कहाँ काम आएगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न में ये गोचर जो शनि का हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है। अब यदि आप सिंह लग्न को ध्यान से देखें तो यह लोग शेर की तरह होते हैं। शेर की तरह होते हैं अर्थात यह सामान्यतः शांत ही रहते हैं, ज़्यादा बोलना इन्हें पसंद नहीं होता है, और जब तक सामने वाला इन पर इतना कीचड़ ना उछाल दे कि इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाए तब तक ये किसी को कुछ नहीं कहते हैं। आप देखिएगा कि शेर भी यदि पेट भरा हो तो वह भी हिरण उसके ऊपर से छलांग मारकर चला जाए तब भी वह उससे कुछ नहीं कहता है। तो यहाँ पर भी यही है, क्योंकि अभी तक आपने
जो सिंह लग्न के लोग थे उनमें कहीं ना कहीं इस बात का था कि इन्होंने जो कुछ किया है अपने दम पर ही किया है। पर अक्सर इनके यहाँ अगर आप देखेंगे सिंह लग्न में जो कर्क राशि दी है वो 12वें भाव में दी है। वो यही कारण है कि जब भी इमोशनल ये ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। और यहाँ पर सैटर्न जो इनका जा रहा है, शनिदेव जो जा रहे हैं, इनके अष्टम भाव से जा रहे हैं। अष्टम भाव में इनके फिर एक और जो है जल तत्वीय राशि है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक परेशानी ये हो जाएगी कि इन्हें इनके साथ अभी तक जिन्होंने भी जो भी किया है वह सभी इन्हें याद आने लगेगा। और इन्हें यह भी याद आने लगेगा कि इन्होंने इस जीवन में क्या खोया और क्या पाया है। वास्तविकता में यहाँ से जर्नी इनकी नई स्टार्ट होने वाली है, जहाँ से यह देखेंगे कि जीवन में अब इनके क्या करना बाकी रह गया है। जो सिंह लग्न के जातक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें तो इस बात को भली भांति समझ में आ गई होगी कि पिछले 2-3 महीनों से इनके साथ यही हो रहा है और वह यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद में इस बात को पता लगाएं कि उन्होंने जीवन के इतने सालों में क्या करा है। तो यह समय आपको थोड़ा सा इमोशनली इनबैलेंस्ड कर सकता है। देखिए, आपके करियर को लेकर यहाँ पर उतार चढ़ाव बने रहेंगे। तो यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं या फिर कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जो पुरानी जॉब से आप असंतुष्ट नहीं हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि इस दौरान यदि आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं या कोई नई जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको वो सारी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा या वो संतोष नहीं मिलेगा जो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विषय थोड़ा सा, ये समय आपके लिए कष्ट भरा हो सकता है, क्योंकि यह आपको वास्तविकता में एहसास कराएगा कि इस जीवन में आपने जो कुछ किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं विधि का विधान था। और अब वो समय आ गया है जब आपको अपने लिए प्रिपेयर होना है। तो यह अगले 2 सालों में या आप स्वयं के लिए क्या कर सकते हैं, यह आपसे उसी की परीक्षा ले रहा है। तो जब भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएं, आपको लगने लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि शनिदेव आपको अगले 2 सालों में तैयार करेंगे पूरी तरह से मजबूत बनकर खड़े होने के लिए। साथ ही आपके अगर वैवाहिक जीवन आप विवाह हो चुका है आपका, तो इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां बनी रहेंगी। तो पार्टनर के साथ मतभेद ना करें और जहां तक हो सके अपनी भावनाओं पर काबू रखें, क्योंकि यहाँ पर भावनाओं का स्वामी जो चंद्रमा है उसको बार बार स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप अपनी भावनाओं में आकर अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो प्रयास कीजिए कि इस दौरान ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपको खुद को नुकसान पहुंचे। कन्या लग्न, कन्या लग्न के जो लोग हैं उनके साथ एक बहुत अच्छी बात होने वाली है कि पिछले कुछ समय में, जो पिछले तकरीबन 5 सालों से उनके स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं अब उसका अंत होने को है। और साथ ही कन्या लग्न वालों के साथ एक और है कि उनको अब नया बिजनेस स्टार्ट करना है। वो प्रयास करेंगे कि वह किसी के साथ भागीदारी में कोई नया बिजनेस या कोई कार्य करना चाहेंगे और इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन कर भी ली होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्होंने काफ़ी बुरा समय देखा है और अब वह समय धीरे 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 खत्म होने को है। यदि आपने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं सीखा है तो यह समय आपके लिए फिर अनुकूल नहीं है, किंतु यदि आपने पिछले 5 सालों की परेशानियों से बहुत कुछ सीख रखा है तो यह समय अब आपके राइज करने का है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरफा चलेंगी, 2 बातें एक साथ होंगी। जैसे कि आप किसी के साथ नया पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे या फिर आपके विवाह के, यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बनेंगे। पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपने जो पार्टनर होंगे उनको लेकर थोड़ा सा इमोशनली इनबैलेंस्ड हो जाएंगे, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती है, आपके पार्टनरशिप में ब्रेकअप्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमने पिछले 2 सालों में यही चीज़ सीखी है कि हमें खुद पर कंट्रोल रखकर समय को निकालना है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि आपके पार्टनरशिप में ब्रेक्स लगना शुरू हो जाएं और आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यहाँ से बातें खत्म हो सकती हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ ना करें। हालांकि आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहें तो कर सकते हैं, पर पार्टनर से बना कर रखें। इस दौरान आपके स्थान परिवर्तन के योग भी चल रहे हैं, तो जिन लोगों को मकान खरीदना था या कोई मकान लेना था तो उन लोगों के लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं, वो अब ले पाएंगे। पिछले कुछ समय से जो उनका अड़चन बढ़ी हुई थी, जो उनके लोन नहीं हो पा रहे थे, अब होने की बहुत अच्छी गुंजाइश बन रही है। तो आप प्रयास कीजिए कि इस दौरान तो आपको सफल हो जाएंगे यदि आपने पिछले 4-5 सालों में जो कुछ हुआ उससे आपने सबक लिया हो तो। और अगर आप पुनः वही गलतियां करेंगे तो मुश्किलें आपके लिए रहेंगी। साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। तुला राशि वाले लोग, तो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके साथ एक समस्या है कि वह कभी भी खुद
अकेले नहीं रह सकते हैं। उन्हें हमेशा एक व्यक्ति चाहिए होता है जो उनका साथ चले। यही कारण है कि वह हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करना और कम्युनिकेट करते रहने का बेहद शौक होता है। पर अब ये समय आ रहा है जो आपको यह सिखाएगा कि कभी कभी खुद पर अकेले रहकर भी आत्म मंथन करना पड़ता है, ताकि हम जीवन में यह सीख सकें कि जीवन में हमको पहुंचना कहाँ है। बस यही समय अब तुला राशि वालों के लिए आ रहा है। तुला राशि वाले जहां एक और स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां खड़ी होंगी, वहीं दूसरी ओर तुला राशि वाले खुद को अकेला महसूस करने लगेंगे और यह धर्म स्वयं को धर्म से जुड़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि अक्सर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो ये भूल जाते हैं। क्योंकि तुला लग्न वालों के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह होता है कि वह बातों को ज्यादा समय तक याद नहीं रखते हैं, क्योंकि यह राशि जो और शनि यहाँ पर उच्च का होता है। तो यहाँ पर शनि वैसे तो बुरा नहीं करेंगे, पर फिर भी यह उन पुरानी बातों को लेकर इनके मन में खटास अवश्य आ जाएगी और यही कारण होगा कि यह अपने ही अंदर उन बातों को रखकर अपने लिए परेशानियां खड़ी कर देंगे, क्योंकि इन्हें ग्रुप्स में रहने की आदत है और यह नहीं चाहते कि दूसरों के साथ मनमुटाव हो। पर यहाँ पर यह आपके लिए सबसे बड़ी जो होगी आपकी गलती होगी यदि आप बातों को इन्हें मन में ही रख लेंगी, क्योंकि यदि आप इन बातों को मन में ही रख लेंगे और बताएंगे नहीं तो यह आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर शनि जो होते हैं कहीं ना कहीं इस बात के भी कारक होते हैं कि शनि किसी को भी बोलने नहीं देते हैं। इस दौरान इंसान की स्थिति यह हो जाती है कि वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता है पर अपने भावनाओं के आवेश में आकर नहीं बोल पाता है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके मन में जो कुछ भी है उसे यदि आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं, तो कहीं और शेयर कर लें। अपने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं हल्का करें और उन बातों को धीरे धीरे अपने मन से निकाल दें, क्योंकि यदि आप उसे मन में दबाते चले जाएंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी खड़ी कर देगा और आगे जाकर यह आपके जीवन साथी के साथ भी कटुता लेके आएगा। तो पहले इसे ध्यान रखिए कि आप इन बातों को जो भी है उसे कैसे भी करके रिलैक्स रहें और बिल्कुल स्ट्रेस ना लें अपने ऊपर। साथ ही साथ यह समय थोड़ा सा परेशानी भरा है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, खाने पीने में ध्यान रखिएगा और कोई ऐसी चीजें ना खाएं जो कि आपको नुकसान कर रही हैं, अर्थात गंदे पानी से बनी हुई कुछ चीजें। वृश्चिक राशि वाले जो जातक जातिका हैं उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें बेहद फ्री समय मिलेगा। मतलब इस दौरान यह होगा कि पिछले जो 2-5 सालों में उन्हें लगातार प्रेशर झेलना पड़ रहा था, अब वह प्रेशर धीरे धीरे करके कम हो रहा है और यही बात उन्होंने महसूस भी की होगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने कैरियर, घर और अपनी ज़रूरतें को और अपने काम को लेकर जो भी परेशानियां झेली थी, अब धीरे धीरे वो कम होने लगेंगी। इस दौरान आप अपने पार्टनर्स से विशेष तरह से बना के रखें। वैसे तो सैटर्न जो है यहाँ पर पार्टनर्स से विवाद नहीं कराते हैं, पर चूंकि यहाँ पर शुक्र 12वें भाव का स्वामी भी होता है, तो इसलिए वह दोनों ही भावों का फल देगा। तो इस दौरान आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अपने पार्टनर से बनाकर रखिएगा। और बाकी तो कोई समस्या है नहीं। आपने घर जो है वो तो आपने परिवर्तन कर ही लिया होगा, आपको स्थान परिवर्तन के जो योग थे वो तो आपके हो चुके। अब जो आपके जो योग, जिन लोगों का घर अभी परिवर्तन नहीं हो पाया, किसी कारण से डिले हो रहा था या कोई संपत्ति उन्हें बेचनी थी और वो संपत्ति अभी तक नहीं बिक पा रही थी, तो यह समय है कि वो संपत्ति अब बेच सकते हैं। वो यदि वो अपना कोई घर बेचना चाह रहे थे या फिर स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे जो नहीं हो रहा था, तो अब वो आसानी से हो जाएगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। साथ ही इस दौरान आपको थोड़ा फ्री समय मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिए और उस फ्री समय का उपयोग कीजिए। आप चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, नई नई चीज़ों के बारे में। यदि आपके पास समय है तो चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइए। यह सारी चीज़ें आपको इस दौरान देखने में मिलेंगी। साथ ही इस दौरान आपको जो पुरानी बातें जो कि आपके परिवार से संबंधित थी या फिर आपके बच्चों से संबंधित थी, उनको लेकर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, पर उन बातों को ना निकालें तो बेहतर होगा। जब भी आपको लगे कि आपको कहीं ना कहीं इस कारण से परेशानी हो रही है, तो उन बातों को वहीं खत्म कर दें, बेहतर होगा। यहाँ पर आपके जो है जीवन साथी का के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्हें थोड़े मानसिक परेशानियां हो सकती हैं किसी पुरानी बात को लेकर, और हो सकती हैं कि आप दोनों के बीच में जो मतभेद हुए थे उन्हीं बातों को निकालकर वो दोबारा से आपसे विवाद कर सके। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को ऑलरेडी जो पिछले 5-6 सालों में उन्होंने जो कुछ भी झेला है, अब वह सभी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने का समय आ गया है और यहाँ पर सेटल होना शुरू हो गई हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ, जैसा कि आप फ्री टाइम रहेगा कुछ आपके पास, तो आप प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं नया सोचें और यहाँ पर आप दूसरों के हक के लिए लड़ने का भी प्रयास करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई आप कदम ना उठाएं जिसमें कि आप दूसरों की लड़ाई में कर पड़ें। वैसे ही आपके जीवन में कम संघर्ष नहीं होते हैं, इसलिए कोई नया संघर्ष अपने लिए मोल ना लें। हाँ, ऐसा कुछ है जिसमें कि आप किसी बात को सामान्य तरीके से सुलझा सकते हैं तो ठीक है, पर ऐसा कोई बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा जो कि आपको और दूसरों को परेशानी में डाल दे।
धनु लग्न के जो जातक या जातिका हैं उनके लिए यह समय अनुकूल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वो नया घर लेने की सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं अब उसकी रूपरेखा बनना तैयार हो जाएगी और वह अपने नए घर, नई गाड़ी या स्थान परिवर्तन के विषय में जो पिछले कई समय से चल रहा था उनके मन में, वह अब साकार होने को है। साथ ही इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बना के रखिएगा। हालांकि उनका जो गुस्सा होगा वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही फूटेगा, पर आपको कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, पर इस कारण से आप दोनों के बीच में आपसी तनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस दौरान सैटर्न जो है वो आपके चौथे भाव में आकर बैठा है। तो चौथा भाव जो होता है वह आपके इमोशंस का होता है, वह आपकी सुख का होता है, वह आपका सुकून का होता है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न जब यहाँ आकर बैठा है तो आपके सुकून के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। और साथ ही आपको जो नया घर लेने के लिए आप जो कर्ज उठाने वाले थे या जो नई गाड़ी लेने के लिए जो कर्ज लेने की प्रक्रिया आपकी चल रही थी उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हो जाएगा। तो यदि ऐसा कुछ है कि आपका नया घर लेने की चल रही है, आपकी नई गाड़ी लेने की चल रही है और उसमें अगर आपको कर्ज लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो रही है, धीरे हो रही है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल समस्या ना करें, क्योंकि इस दौरान तो होगा, ये सारी चीज़ें तो आपके साथ होंगी। साथ ही साथ आपके नए मन में कुछ नए विचार भी आएंगे। उन विचारों के साथ आपको वो पुरानी बातें भी याद आएंगी जो बातें आपकी किसी कारण से आपके मन में दबी हुई थी और पिछले कई सालों से आप कहना तो चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। साथ ही आप अपने माता पिता या माता तुल्य जो हों, जो भी स्त्रियां हों जो आपकी माता या फिर माता तुल्य हों, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंता अवश्य सताएगी। और जैसा कि अभी तक का आपका गोचर सभी ग्रहों का रहा, तो उसमें यहाँ पर सैटर्न का गोचर जो है वह आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। तो पूरा प्रयास करिए कि यदि आप घर बदलने का या नया घर लेने का, नई गाड़ी लेने का प्रयास कर रहे थे, तो वह सपना अब साकार होने जा रहा है आपका। मकर लग्न के जातक जातिकाओं के लिए यह समय जो है वह आपके कैरियर में नए उतार चढ़ाव के लिए आएगा, जहां एक और आपको परिवार को लेकर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर आपको कैरियर में परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहेगा, क्योंकि अभी तक आप जो प्रयास करके बैठे थे वही प्रयास अब आपको दोबारा से करना पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक के आपके किए हुए प्रयास अब आगे आपके यूज में नहीं आएंगे और आप जैसी जॉब चाहते थे यह जॉब वैसी नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान आपको जो स्थान परिवर्तन होना है, आपके जो जॉब का स्थान परिवर्तन होना ही है, इस दौरान आपके जॉब का स्थान परिवर्तन तो होना ही है, साथ ही साथ आपको परिवार की नई जिम्मेदारियां भी मिलनी है। तो आप दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बनाना होगा और कहीं ना कहीं इससे आपके लिए आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ते जाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि इस दौरान अपने स्ट्रेस को पूरी तरह से नियंत्रण में रखिए। साथ ही यह समय जो है, इस दौरान यदि आप कहीं भी स्वयं को सिद्ध कर देते हैं तो आगे का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो कहीं ना कहीं गुरु का गोचर भी जो होगा वो आपके सप्तम भाव से जो होगा, तो यह आपको उन्नति की ओर दर्शा रहा है। तो मकर लग्न के जातक जातिका जो ये समय अभी फिलहाल समय जो है, आपको परिवार और कैरियर दोनों पर ध्यान देना होगा और इसमें नए चैलेंजेस आपको मिलेंगे। तो आप यही मान के चलिए कि ये आपकी एग्जाम है, यदि आप इसे पार कर लेते हैं तो आगे आपके लिए समय सुखद आने वाला है। तो इस समय से घबराइएगा मत, यह समय केवल कुछ समय के लिए ही है, ज्यादा लंबा समय आपको ये रहेगा नहीं। हाँ, शनि के शुरुआत के 5 महीने थोड़े से आपके लिए हार्ड हो सकते हैं, पर आपको जॉब स्विच करनी है तो कोई दूसरी जॉब आपने अभी तक यदि स्विच नहीं की है, केवल आप सोच रहे हैं जॉब को स्विच करने का, तो कोई दूसरी जॉब आप देख के रखें अपने साथ साथ में, ताकि आपको पैरेलली कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जॉब जो होगी आपकी वो जनता से जुड़ी हुई होगी, वो कहीं ना कहीं आपको जनता के बीच में रहकर ही काम करना पड़ता है और यही आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि एक और जहां आप परिवार को लेकर थोड़े से परेशान रहेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको जो जॉब रहेगी उसमें लोगों को खुश रखना पड़ता है। तो इसे सिर्फ एक एग्जाम समझ के निकाल देंगे, क्योंकि यह समय आपके लिए आगे के लिए बहुत कुछ तैयार कर देगा। कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि आप जो संपत्ति बनाने का सोच रहे थे, अब आपकी पुरानी संपत्ति देकर आप नई संपत्ति ले सकेंगे। इस दौरान आप जहां एक और अपनी पुरानी संपत्ति देकर नई संपत्ति लेने का सोचेंगे, वहीं जो लोग अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार या वापस अपने गाँव जाकर अपनी संपत्ति पर रहने का विचार करेंगे। यहाँ पर 2 तरह की मानसिकताएं बन रही हैं। पहला तो यह है कि आपके जो घर परिवार में जितनी भी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत थी, तो आप उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना घर परिवर्तित कर दें या फिर उसे रिनोवेशन करा दें, और साथ ही आप कोई नई संपत्ति भी लेने का विचार चलेगा आपका। पर जो लोग अभी तक अपनी ही संपत्ति, अपनी किराए की संपत्ति पर रह रहे थे, तो वो उनके मन में भी यह विचार आएगा कि उन्हें अपनी ये संपत्ति छोड़कर, चूंकि अपने पास खुद का मकान है, तो वहां चले जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह जो सैटर्न का जो परिवर्तन हो रहा है, यह आपके स्थान परिवर्तन के लिए हो रहा है।
तो उनका यह विचार भी बनेगा कि हम हमारे गांव चले जाते हैं और गांव जाकर वहीं हम सेटल हो जाएंगे और वहीं कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। तो या फिर आपको स्थान परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। पर कुल मिलाकर ये आपके संपत्ति लेने के भी योग बना रहा है। वैसे तो जो आपने बिजनेस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पर बिजनेस स्टेबलिश कर लिया था और उससे अच्छा खासा अर्न भी हुआ था, तो उससे या तो आप उसे लेकर नई संपत्ति बना लें, या फिर जैसा कि आप सोच रहे हैं कि अब आपको गांव जाना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए, तो यह आप निर्णय आपका इतना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि यदि आप यहाँ से छोड़कर चले भी जाते हैं तो आप जिस भी स्थान पर जो गांव, अगर यदि किसी के मन में वापस गांव जाने का विचार बन रहा है तो ये निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि वह आप आज तो इस घर को बदल देंगे और वापस अपने गांव जाकर आप विचार करेंगे कि हम कुछ नया कर लेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ तो हम अपना सेटलमेंट कर ही लेंगे, किंतु बाद में यह निर्णय आपको दुखी करने वाला ही होगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि पहले तो आप इस जहाँ पर हैं वहीं का कहीं, यदि आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है तो आप उसी को आसपास ही कहीं देख लें। और फिर यहाँ पर यदि आपका मन बन रहा है कि आप अपना जो घर स्थान है, जो पिछले कुछ सालों से आप अपने घर से दूर रह रहे हैं और अब आपको यहाँ से फाइनली उठकर वापस अपने गांव चले जाना चाहिए, या जो आपका निवास स्थान है वहाँ पैतृक संपत्ति पर आपको चले जाना चाहिए, तो ये निर्णय आपके लिए बिल्कुल सुखद नहीं होगा। क्योंकि यह निर्णय कहीं ना कहीं आपके लिए आपके अगले 2 साल बर्बाद कर देने वाला होगा। तो आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और ऐसा कोई निर्णय ना लें कि जो आपको परेशानी में डाल दे। मीन लग्न के जातकों और जातिकाओं के लिए, मीन लग्न जातक और जातिकाओं के लिए यह शनि का ये जो गोचर है यह उनके लग्न से हो रहा है। तो चूंकि मीन लग्न वाले जो जातक जातिकाएं हैं वैसे भी पिछले 6 महीनों से उनका वैसे ही बहुत परेशानियों से गुजरा है। पिछले 6 महीने या साल भर उनके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी से गुजरे हैं कि बस, तो कहीं ना कहीं ये फिर एक बार उन पुरानी बातों को वापस से दोहराएगा और जो समय बीत चुका है यह दोबारा से आपके लिए वही सारी परेशानियां फिर खड़ी करने जा रहा है। तो प्रयास कीजिएगा कि आप खुद को, क्योंकि मीन लग्न वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और ऐसी स्थिति में यह अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो आप देखेंगे अक्सर मीन लग्न वाले जो जातक जातिकाएं होते हैं इनका अपने आसपास ही एक किला बना के रखते हैं और ये उसके अंदर किसी को नहीं घुसने देते हैं। इनका यह रहता है कि मैं उसी के अंदर ही खुश हूँ। तो शनि जो आ रहे हैं ये उस किले को तोड़ने आ रहे हैं। ये कुल मिलाकर आपको इस बात को समझाने आ रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकलिए। आप जो इस किले के अंदर ही खुद को सुखद महसूस कर रहे हैं उसके बाहर भी दुनिया है। तो शनि यहाँ आपको झंझोड़ने आ रहे हैं, आपको यह बात सिखाने आ रहे हैं कि आपको इस किले से बाहर निकल के बाहरी दुनिया भी देखनी चाहिए। इसीलिए जहाँ एक और ये आपकी कैरियर में आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेगा, वहीं यदि आप वैवाहिक हैं तो आपके जीवन साथी को लेकर भी आपके लिए परेशानियां बनाएगा। तो इसमें एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि शनि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि आप जो किलाबंदी करके जो अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं उससे बाहर आएं और बाहर आकर कुछ नया ट्राई करें, कुछ नया सोचें। क्योंकि आप कुछ नया सोचना ही नहीं चाहते हैं, आप वहीं के वहीं रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर शनि आपकी उन भावनाओं को अलग कर आपके डेवलपमेंट, आपके विकास के बारे में सोचेगा। इस दौरान आप खुद कुछ नया काम करने की भी सोचेंगे और यदि जो लोग जॉब में हैं अब वो समय आ चुका है कि वो जॉब छोड़कर और अपना खुद का कोई काम करने का विचार करेंगे। पर आप जो भी विचार करें एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खर्च इतना ही कीजिएगा जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि इस दौरान आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी और इस दौरान आपका खर्च भी ज़रूरत से ज़्यादा होगा जो आपको अभी पता नहीं चलेगा। पर आने वाले 2 सालों में आपको इस बात की भी खबर हो जाएगी कि खर्च कम भी करते तो भी काम हो जाता। साथ ही साथ अगले 2 महीनों में चूंकि यहाँ पर शनि और राहु एक साथ आपके ही लग्न में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों आपसे कोई बड़ा फैसला करवा देंगे और उस बड़े फैसले के कारण आप अगले कुछ सालों तक परेशान रहेंगे। तो प्रयास कीजिए कि यदि यहाँ कोई निर्णय लेने की ज़रूरत भी पड़े तो किसी ऐसे व्यक्ति से निर्णय लीजिए जो कि प्रोफेशनल हो, जिनको पता हो कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। बल्कि ऐसा कोई निर्णय मत लीजिएगा जो आपके लिए परेशानी का सबब हो जाए। जो लोग संतान चाह रहे थे और किसी कारण से संतान के योग नहीं बन रहे थे
तो शनि यहाँ पर अगले कुछ समय में उनके लिए ये परेशानियां भी उनकी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मीन लग्न वालों के लिए यह समय एक और जहां उनके डेवलपमेंट के हिसाब से, उनके विकास के हिसाब से बहुत अच्छा है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए ये परेशानी लेके आएगा कि वो जिस किले में इतने समय तक रह रहे थे, जिस भावनाओं में वो बंधे हुए थे, उन बेड़ियों को अब उन्हें तोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यह भी ध्यान रखिए कि यह आपके भले के लिए ही हो रहा है, ना कि अन्य किसी के लिए। वैसे तो हमने प्रयास करा है कि हम आपको अधिक से अधिक बता पाएं, किंतु शनि का गोचर 2.5 सालों के लिए होता है, तो पूरी बातें बता पाना इतने से वीडियो में संभव नहीं होगा। वैसे ही ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि हमसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।